अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन आज का जो मौज़ू है वो बड़ा ही दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक हो रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी सारी ईच एंड एवरीथिंग इच्ची बिच्ची आपको मैं बता दूँ और इतनी डिटेल दे दूँ जितना शायद कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़ज़ीला काज़ी जो हैं उनका एक बेटा है जिसने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम को चंद ही घंटों के अंदर अंदर जैसे ही वो पब्लिश होता है उसको डिलीट करवा दिया जाता है और एक मखसूस सियासी गिरोह उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हर तरफ वायरल हो जाते हैं। उस कॉलम के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था और फजीला काजी को सामने आकर उस पर वजाहत क्यों देना पड़ गई, फजीला काजी का बेटा अब तक क्यों खामोश है, वो सियासी गिरोह कौन सा है और इसका सारा इल्ज़ाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारे DGI-SPR के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। तमाम चीज़ों को हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगी वन बाय वन। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सबसे पहले जो वन बाय वन डिटेल मैंने आपको देनी है, ये डिटेल बड़ी ही ज़्यादा है, बहुत ही अहम है और मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से पूरे हक़ाइक़ के साथ, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, तो वो उसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त फजीला काजी और उनके जो शौहर हैं, उनका जो दोनों का बेटा है, वो इस वक्त मौज़ूए बहस है। आप लोग जानते हैं कि फजीला काजी जो हैं और कैसर साहब जो हैं, दोनों एक्टर्स हैं और आप लोगों को पता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में उन्होंने कई साल अपने दिए हैं, लेकिन आज तक इतनी शोहरत उनको नहीं मिली है जितनी कि अब उनके बेटे की वजह से, जो कि नेगेटिविटी आ रही है सामने, उसकी वजह से मिली है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो अहले यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फजीला काजी या फजीला कैसर, आप जो भी कह लें, उनके बेटे को। आखिर उनके बेटे ने ऐसा क्या कहा है, ज़रा सुनिएगा। और ख़ास तौर पे जो इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है अहले यूथ की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे ने जो अपना लिखा है आर्टिकल, उसको डिलीट करवा दिया गया है और उसके लिए सोशल मीडिया पर बहुत गंदी गंदी मीम्स इस वक्त चल रही हैं। हमारे जो DGI-SPR हैं उनकी पिक्चर्स को साथ में अटैच करके, बैकग्राउंड में आपको ये साथ में तस्वीर भी नज़र आ रही होगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जनाब उस लड़के ने अपना कॉलम लिखा और बैकग्राउंड में वो कॉलम जो है वो DGI-SPR जो है उसको डिलीट कर रहे हैं। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर जब कोई चीज़ ट्रेंड पकड़ जाती है तो ऑब्वियसली उसको लेकर फिर लोग किसी भी हद तक जाते हैं और अगर वो किसी पार्टी के सपोर्टर हों, उसके पीछे लोग हों, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है। अब फजीला काजी का जो बेटा है उसने जो आर्टिकल लिखा है, आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरे आर्टिकल की डिटेल तो बताऊंगी, लेकिन साथ में ज़रा सुनिएगा कि आर्टिकल डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर ये जो लड़का है, जो इनका बेटा है, इसका नाम है जी ज़ुरैन, इसकी तहरीर के स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने पास स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लिया है और अभी तक उनकी तरफ से ये वजाहत नहीं आई है कि आर्टिकल के डिलीट हो जाने के बावजूद भी जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग तो नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर चीज़ में एडिटिंग होती है। अदाकारा फजीला काजी और जो उनके शौहर हैं कैसर खान निज़ामानी, उनका पूरा नाम है, उनके साहबजादे जिनका नाम है जी ज़ुरैन निज़ामानी, ये अचानक सोशल मीडिया पर मौजूए बहस इसलिए बने हैं जब उनका एक कॉलम जो है वो अंग्रेजी अखबार की एक वेबसाइट से डिलीट किया गया है। ज़राए के मुताबिक ज़ुरैन निज़ामानी जो हैं वो अमेरिका में क्रिमिनोलॉजी के अंदर PhD कर रहे हैं, ये उनके बारे में डिटेल आ रही है और उनका जो मज़मून है वो 1 जनवरी को शाया हुआ और उसका उन्वान था इट इज़ ओवर, यानी कि अब बस हो चुका। ये जो कॉलम इस लड़के ने लिखा है, इसमें बेसिकली उसने जो मेंशन करने की कोशिश की है, वो उसने ये मेंशन करने की कोशिश की है कि हमारे जितने भी पुराने लीडर्स थे, हमारी जो नई जनरेशन है या जेन ज़ी है हमारी, वो सारी की सारी उनसे कट चुके हुए हैं। उनको उनसे किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, चाहे उन्होंने कितने भी तरक्याती काम क्यों ना किए हों। अब उसके बाद इस बयानिए को उन्होंने इस कॉलम के अंदर मेंशन किया है कि जो जेन ज़ी है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसने कितना काम किया मुल्क के लिए, किसने कितनी तरक्की करवाई मुल्क के लिए। बस जो नौजवान नस्ल है वो उनसे कट चुकी है, तो बस कट चुकी है और वो उनके बयानिए को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मजमून में ज़ुरैन ने लिखा कि इक़्तिदार में मौजूद बुजुर्ग मर्द ख़वातीन का दौर अब ख़त्म हो चुका है। यानी ये एक टॉन्ट है कि जितने भी पुराने लोग थे वो सारे बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जो हैं उनसे अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो महज तकारीर, सेमिनार्स और हुब्बुल वतनी के रवायती नारों से मुतासिर नहीं हो रही। उनके बकौल तालीमी इदारों में इस तर्ज की कोशिशें भी अब मौसर साबित नहीं हो रही। कुछ ही वक्त के बाद जब ये कॉलम लिखा गया
तो अखबार के डिजिटल वेबसाइट से इसको गायब कर दिया गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तेज़ी से वायरल होने लगे। 2 जनवरी तक ज़ुरैन निज़ामानी का नाम जो है वो पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा और हज़ारों सारिफीन जो हैं उन्होंने इन ख़यालात को नौजवानों की मायूसी से हकीकी अक्कासी करार देते हुए इसको कबूल किया। उन्होंने, जो हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल है, वो कहते हैं कि हाँ, वाक़ई हमारे लिए नौकरियाँ नहीं हैं, हमारे लिए बहुत सारे वसाइल नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी आप ये देखें कि हर मुआशरे के अंदर, ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रही, आप यूरोप में भी चले जाएं, आप अमेरिका में भी चले जाएं, तो वहाँ पर भी एक ग्रोह ऐसा होगा जो मायूसी की खबरें फैलाएगा, जो मायूसी की बातें करेगा। एक ग्रोह होगा जो होपफुल बातें करेगा। और अगर बात करें हम हमारे मुल्क की, जो 25 करोड़ अवाम हैं हमारे, और हमारे जो जेंजी हैं और हमारे जितने भी लोग हैं और जो लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कुछ लोगों के पास नौकरियाँ हैं तो बड़ी तादाद में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों के पास जो है बहुत मायूसी है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ज़ीला काज़ी जो हैं, उन्होंने जनाब, पहले तो फ़ज़ीला काज़ी पे तो मैं बाद में आती हूँ, उन्होंने आकर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है। उन्होंने अपने बेटे के लिखे हुए इस कॉलम के ऊपर वज़ाहत भी पेश की है। उन्होंने क्या कहा है, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद से कोई कहानी नहीं गढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जो फ़ज़ीला काज़ी का बेटा है, उसने किसी जमात का नाम लेकर या किसी पार्टी को सपोर्ट करके बात नहीं की। उन्होंने एक ओवरऑल बात की कि जो हमारे मुआशरे के अंदर फैलता हुआ तसादुम या होपलेसनेस है, या जो लोगों के अंदर एक चीज़ें बढ़ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसके बारे में लिखा। लेकिन इस बयानिए को सेल किया पीटीआई वालों ने। उन्होंने जनाब इसके ऊपर आकर सोशल मीडिया पर शोर मचाया और डीजीआईएसपीआर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये हमारे डीजीआईएसपीआर या हमारी स्टेट या हमारी गवर्नमेंट, इन्होंने मिलकर उसके ऊपर दबाव डलवा के उस कॉलम को डिलीट करवाया है, क्योंकि उनको लगता था कि ये कॉलम उनके हक में लिखा गया है। क्योंकि ये कॉलम जो है ये डिलीट हो चुका है, लेकिन इसका पूरा उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि ये अंग्रेजी ज़ुबान में लिखा गया है और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है उनके लिए मुश्किल अंग्रेजी समझना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसका तर्जुमा जो है करके आपको मैं पूरी तरह से पढ़ के बताऊं कि एग्जैक्टली उन्होंने लिखा क्या था। तो जो उनका कॉलम है उसके ऊपर लिखा था कि ये सब ख़त्म हो चुका है, यानी ये इसका उन्वान था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आगे ज़रा उर्दू में तर्जुमा सुनिए। इक़्तिदार में मौजूद बुजुर्ग मर्द और औरतों के लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नौजवान नस्ल वो कुछ नहीं खरीद रही जो आप उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूलों और कॉलेजेस में कितनी ही तकारीर और सेमिनार मुनक्किद कर लें, बात जब हुबुल वतनी को फ़रोग़ देने की आएगी तो ये काम नहीं करेगा। हुबुल वतनी खुद ब खुद पैदा होती है जब मुसावी मौके मिलते हैं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मौसर निज़ाम मौजूद हो, जब आप अपने अवाम को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करते हो और उन्हें उनके हकूक़ देते हो, तो फिर आपको स्कूलों और कॉलेजों में जाकर तलबा को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो खुद ही मोहब्बत करने लगते हैं। नौजवान नस्ल यानी कि जेनजी और अल्फ़ा नस्ल, अल्फ़ा और बीटा और नस्ल भी अब आ चुकी है। अल्फ़ा और बीटा ज़रा ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। तो जनाब, जेनजी और अल्फ़ा नस्ल बखूबी ये बात जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद आप हुब्बुल वतनी को अपने नज़रियात उन्हें बेचने जाएं, वो सब कुछ साफ देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत और इस कलील तालीम के बावजूद जो हमने छोड़ दी है, और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिल रखने की कोशिशों के बावजूद भी आप नाकाम हो चुके हैं। ये बेसिकली वो मुखातिब कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को। आप लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। वो अब खुद सोच रहे हैं। मुमकिन है कि वो अपने ख़यालात के इजहार से कुछ खौफज़दा हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन आपकी खुद साख्ता नेकी, खुद पसंदी और इखलाकी दिखावे के पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को वो साफ देख रहे हैं। नौजवान नस्ल और मौजूदा हुक्मरान निज़ाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खला मौजूद है। कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। जिन जेनजी को तेज़ रफ्तार इंटरनेट चाहिए, जबकि इक़्तिदार में बैठे लोग मजबूत फायर वॉल चाहते हैं। जेनजी सस्ते स्मार्टफोन चाहते हैं, जबकि बूमर्स उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। बूमर्स बेसिकली बड़े हैं। जेनजी जो हैं वो आप समझ लें कि 14-15 साल की उम्र से लेकर 26-23 साल तक के जो लोग जिनकी उम्रें इस वक्त हैं, वो लोग जेनजी की कैटेगरी में आते हैं। जो उनसे भी छोटे हैं, जो अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो अल्फ़ा और बीटा जनरेशन में आते हैं। और बूमर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे बुजुर्ग हैं। वो लिखते हैं कि जिन जेनजी फ्रीलांसिंग में आसानियाँ चाहते हैं, जबकि बूमर्स उनके ऊपर मजीद पाबंदियां लगाना चाहते हैं। उनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नज़र बाकी नहीं रहता। यही वजह है कि बूमर्स
जो हैं वो हार चुके हैं। जेन ज़ी के कानों में हेडफोन्स हैं और उनका स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन अदा शुदा है। अगर हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो इनमें से आधे के पास मुल्क छोड़ने के वसाइल होंगे और बाकी आधे आपको उनकी मौसीकी सुनने पर मजबूर करेंगे, और वो भी अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं, अब हम आपकी कहानी नहीं खरीद रहे। ये बयानिया घिस चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि फ़ज़ीला काज़ी के जो बेटे हैं ये कर रहे हैं जनाब क्रिमिनोलॉजी के अंदर पीएचडी। अच्छा, इसके बाद जब ये हटा दिया गया कॉलम, तो फिर उसके बाद एक ग्रो था, पॉलिटिकल ग्रो, जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था, वो सपोर्ट करने लग गया ज़ुरैन को, क्योंकि वो उसको अपने हक़ में बयानिया इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और जो डिलीट करवाया गया या कर दिया गया या उस इदारे ने किया या जिस तरह से भी हुआ, उसके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो आना शुरू हो गए हमारी स्टेट के ऊपर। अब उसके बाद फ़ज़ीला काज़ी मंज़र-ए-आम पर आईं और उन्होंने आके इसके बारे में रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने ये किसके लिए लिखा था। अब ये स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फ़ज़ीला काज़ी जो है इंस्टाग्राम पे आईं और उन्होंने आकर एक लंबा सा नोट जो है वो शेयर किया, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में था और मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके बताऊँगी। उन्होंने लिखा, मोहतरम लोगों या दोस्तों, ये वज़ाहती बयान मेरे बेटे ज़ुरैन नज़ामानी के मज़मून इट इज़ ओवर के हवाले से है। मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये मज़मून ना तो किसी मख़सूस इरादे, ग्रोह या तबके को निशाना बनाने के लिए लिखा गया था और ना ही इसका मकसद किसी पर तनकीद करना था। ये एक आम और तख़य्युलाती तहरीर थी जो एक फ़र्ज़ी माहौल और माहौल को नई नस्ल के नुक्ता नज़र से देखने की अक्कासी करती है। इस मज़मून के अल्फाज और मफ़हूम को उसी तनाज़र में पढ़ना और लिखना और समझना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने शट कॉल दे दी है उन लोगों को जो इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे वो लिखती हैं, बदकिस्मती से इस मज़मून को बाज़ हल्के अपने ज़ाती और मखसूस एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके मफ़हूम को गलत अंदाज में पेश करके इसे लफ्ज़ी और सियासी जंग का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि मज़मून की असल रूह के बिल्कुल बरअक्स है। नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि इस मज़मून के मफ़हूम को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही इसे ऐसी शक्ल दी जाए जो हकीकत से कोसों दूर हो। ये मज़मून ना तो किसी फ़र्द, ग्रोह या तबके के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने के लिए लिखा गया है और ना ही इसका कोई ऐसा मकसद है। और साथ में उन्होंने लिखा कि मुदर्जा बाला वजाहत की रोशनी में मैं एक और बात वाज़ेह साफ तौर पे कह देना चाहती हूँ कि ये तहरीर किसी किस्म की सोच या मकसद के तहत नहीं लिखी गई और ना ही इसका मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना या दिल आज़ारी करना है। आगे वो मज़ीद लिखती हैं, जो अफराद या ग्रोह इस मज़मून को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ अपनी ज़ाती सवाबदीद पर कर रहे हैं। मज़मून के मुसन्निफ़ का किसी फ़र्द, किसी तंजीम या ग्रोह से कोई ताल्लुक़ या वाबस्तगी नहीं है। लिहाजा ये वाज़ेह किया जाता है कि मेरा बेटा ज़ुरैन निज़ामानी इन तमाम अफराद, तंजीमों या ग्रोहों से कतई तौर पर लाताल्लुक़ है जो इस अमूमी नौइयत के मज़मून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तहरीर एक आम और गैर जानिबदाराना इजहार ख्याल और ज़ाती या सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल इसको नहीं किया जाना चाहिए। अब बात यह है कि अगर एक शख्स ने अपना कॉलम खुद लिखा है और उसके बाद वो कॉलम डिलीट करवा दिया गया है और उसको कोई सियासी ग्रोह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर वजाहत जो है वो बीइंग अ माँ, ठीक है, उनको तकलीफ हुई होगी तो उन्होंने आके इसके ऊपर वजाहत दिया, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अगर इसके ऊपर रद्द अमल खुद ज़ुरैन का आता। वो खुद आकर बताते कि जनाब वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने ये कॉलम क्यों लिखा है, और अगर उनको इस बात के ऊपर भी कोई एतराज़ था कि इसको डेल क्यों करवाया गया है तो वो इसके ऊपर भी आकर कोई बात कर सकते थे। लेकिन बहरहाल मैं इस चीज़ को भी कंडेम करूँगी कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हमें इस तरह की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना है जहाँ हम आज़ादी इज़हार राय को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में अगर कोई तनकीद करता है तो उस कॉलम को डिलीट नहीं करवाया जाना चाहिए। ये मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, क्योंकि जो मुखालिफ है उसकी बात सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर उसकी कोई शिकायत है तो वो बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस कॉलम के अंदर अगर देखा जाए तो मुझे कुछ गलत तो नज़र नहीं आया। यकीनन इसके अंदर ये बात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है कि कहाँ एक जनरेशन है जिसको जेन ज़ी कहते हैं, वो इंटरनेट की स्पीड 5G के हिसाब से चाहती है, और कहाँ बूमर्स की वो पुरानी ख्यालात हैं कि जिसमें वो हमारी फायरवॉल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों के दरमियान एक पीढ़ी का फ़र्क है, दोनों के दरमियान एक जनरेशन का फ़र्क है। लेकिन बात वही है कि जो वक्ती फसली बटेरे होते हैं या जो गिद्ध होते हैं ना, वो हमेशा, क्योंकि शाहीन और गिद्ध के अंदर ये फ़र्क होता है कि गिद्ध हमेशा मुर्दार के ऊपर आता है। तो जो इस तरह के सियासी बटेरे बैठे होते हैं ना, वो अपने अपने मकासद के लिए किसी भी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके उसको अजीब सा रंग देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ जो है वो अब क्लियर हो गई होगी।
اور اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے DGI SPR یا ہمارے ادارے یا ہماری حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل ایک مذموم مقاصد کے تحت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے جناب۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، عدنان حفیظہ جی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو غلطیاں ہیں اس کالم کے اندر اس کو مارک بھی کیا ہے، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امریکی جامعات کے اندر یا امریکی یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹریٹ کے لیے جب ہم امتحان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیچیدہ اصلاحات، منطق، دلیل اور تعلیمی طرز تحریر پر عبور ہونا چاہیے۔ یہ مضمون بنیادی گرامر، ہجوں کی غلطیوں سے اٹا ہوا ہے، حجت و تکرار کی یکسانی کی بھرمار ہے، مگر ماخذ جو ہے وہ مفتود ہے۔ لکھاری جو ہے یقیناً زومبی اسکول آف یوتھیالوجی کا طالب جہل لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کا اٹھ کے کوئی بھی الزام لگا دینا، آج کے زمانے میں تو کوئی بھی بیٹھ کے کہیں سے بھی کتاب لکھ دے، چاہے وہ ChatGPT سے لکھوا لے، اور کسی بھی کالم کو لکھ دینا اور پھر اس کے بارے میں کوئی منطق پیش نہ کر پانا، یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ بات ہے۔ اور اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی کر دو، اور بعد میں کہہ دو ہم نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، ہم نے تو کسی پہ الزام ہی نہیں لگایا۔ بہرحال آپ اس تمام معاملات کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے کالم میں لکھا ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فضیلہ قاضی کو اس کے اوپر آ کر کلیریفیکیشن دینی چاہیے تھی، یا کہ جس نے کالم لکھا تھا اس کو خود آ کر اس کے اوپر اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے تھی، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی مخصوص گروہ جو ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آزادی اظہار رائے چھینے جانے کے مترادف ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا دینا؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔